एसपी मैडम को जब आम लड़की समझकर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा और उसके साथ बदतमीजी किया, फिर जो हुआ। शहर में रात के 11:45 बजे थे। रास्तों पर हल्की हल्की धुंध थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शहर का एक कोना ऐसा था जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। शांति नगर का कुख्यात ब्लैक लेन। इसी ब्लैक लेन में एक लड़की जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई चल रही थी। जीन्स, काला हुडी, चेहरे पर मास्क। पहली नजर में वह बिल्कुल एक आम लड़की लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि वह लड़की असल में एसपी नैना चौहान थी, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े गैंगस्टर कांप जाते थे। आज एसपी मैडम यहाँ एक सीक्रेट ऑपरेशन पर आई थीं। कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि थाने के कई इंस्पेक्टर भी नहीं। एंट्री इंस्पेक्टर राघव का गुस्सा। रात की पेट्रोलिंग पर थे इंस्पेक्टर राघव, गुस्सैल, घमंडी और जरा सी बात पर थप्पड़ मारने वाले। जैसे ही उन्होंने हुडी पहनी लड़की को रात में अकेले चलते देखा, वे भड़क उठे। ओए रुक, रात को अकेली घूम रही है? राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली और झटके से उसे घुमाया। लड़की ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। राघव को और गुस्सा आया। धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। लड़की लड़खड़ा गई, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। केवल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। शराफत से बोल, यहां क्यों घूम रही थी? फोन दिखा, पहचान दिखा। राघव चीखा, लेकिन लड़की चुप रही। तभी राघव ने बदतमीजी करते हुए उसका हुडी जबरदस्ती खींचने की कोशिश की, और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। बस असली तूफान शुरू। लड़की ने बिजली की तेजी से उसका हाथ झटके से पकड़ा। अगले ही पल राघव जमीन पर था और उसका हाथ एक अजीब दर्द में मरोड़ा हुआ था। राघव दर्द से चीखा, छोड़ दे। तू है कौन? लड़की ने मास्क नीचे किया। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं एसपी नैना चौहान, तुम्हारी ही बॉस। राघव की सांस ही अटक गई। अब कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट। एसपी मैडम के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक डरावनी शांति थी। अच्छा राघव, तुम रात में लड़कियों को थप्पड़ मारते हो? आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। राघव डरते डरते बोला, माँ मैडम, मैं तो समझा कि ये कोई। एसपी ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई आम लड़की? तुम्हारे लिए आम लड़कियां थप्पड़ खाने के लिए बनी हैं? राघव चुप, पसीना बहने लगा। एसपी मैडम का असली प्लान। एसपी नैना चौहान ने जेब से फोन निकाला और एक बटन दबाया। पास की दीवार पर एक लाल बत्ती चमकी। राघव की गर्दन जड़ हो गई, क्योंकि दीवार के अंदर एक माइक्रो कैमरा लगा हुआ था। जो कुछ भी हुआ था, सारा रिकॉर्ड हो चुका था। एसपी धीरे से बोली, यह जगह मैंने खुद चुनी थी, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ पुलिस वाले रात में गश्त के नाम पर लड़कियों को परेशान करते हैं। और आज तुम उसी जाल में फंस गए, इंस्पेक्टर राघव। राघव के पैर कांपने लगे, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। एसपी मैडम ने रेडियो पर आदेश दिया, सभी यूनिट तैयार रहें। ऑपरेशन ब्लैक लेन एक्टिवेट। अगले ही 2 मिनट में ब्लैक लेन की हर इमारत से छुपे हुए कैमरे, स्टिंग ऑपरेशन टीमें और हिडन पुलिस यूनिट्स बाहर निकल आईं। राघव को तभी पता चला कि पूरा ब्लैक लेन एसपी मैडम द्वारा बिछाया गया एक जाल था, पुलिस के करप्ट अफसरों को पकड़ने के लिए। और राघव पहला शिकार था। फिर आया सबसे बड़ा धमाका। एसपी ने कहा, राघव, तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियां डरती हैं, रोती हैं और शिकायत करने से भी डरती हैं। आज तुम्हारे हर अत्याचार का हिसाब मिलेगा।
राघव, मैडम प्लीज, मैं सुधार जाऊंगा। एसपी, देर हो चुकी है, कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुका है। अब तुम इंस्पेक्टर नहीं, एक अपराधी हो। दो हवलदार राघव को पकड़ने आए, लेकिन एसपी ने हाथ उठाया। नहीं, इसे भीड़ के सामने ले जाओ। लोगों को दिखना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं, यहां तक कि पुलिस भी नहीं। राघव को शहर के सिटी सेंटर ले जाया गया। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। एसपी नैना चौहान मंच पर चढ़ी। आज यह वही इंस्पेक्टर है जिसने हमें शर्मिंदा किया, जो सोचता था कि वर्दी उसे हक देती है बदतमीजी का। लेकिन आज वर्दी नहीं, कानून बोलेगा। और एसपी ने सार्वजनिक रूप से आदेश दिया, इंस्पेक्टर राघव को तुरंत निलंबित किया जाए और महिला उत्पीड़न, पावर मिसयूज और बदसलूकी की धाराओं में गिरफ्तार किया जाए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ औरतों की आंखों में आंसू आ गए। आखिर किसी ने आवाज उठाई थी। राघव का चेहरा पील पड़ गया। उसके हाथ में हथकड़ी लग चुकी थी। अंत जहां कहानी दिल को छू लेती है। एसपी मैडम ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, अगर कभी कोई पुलिस वाला गलत करे तो चुप मत रहना। कानून सबका है। डर कर मत जियो। डर के बिना जीना ही आजादी है। भीड़ शांत होकर सुनती रही और उस रात शहर ने पहली बार महसूस किया,